जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में इधर मित्सुया और टाकेमिची ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं और भाई वो इधर जंगल में इधर उधर भाग रहे होते हैं, ड्रैगन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मित्सुया यही बताता है कि पेयान को ऐसा लगता है कि टोमान ने पाचिन को जानबूझ के अरेस्ट होने दिया और अब टोमान पाचिन को भूल चुका है और उनको पाचिन की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी वजह से इधर पेयान ने मोबियस के कुछ मेंबर्स के साथ डील करके ड्रैगन को मारने का फैसला किया और एक तरीके से एक प्लान बनाया। जब यहाँ पे पेयान ड्रैगन के सामने आ जाता है तो ड्रैगन इधर पेयान को देखते साथ समझ जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और उसे पता होता है कि पेयान इस चीज के खिलाफ था कि यार पाचिन को जेल नहीं जाना चाहिए था और उसको ऐसा लगता है कि ड्रैगन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे ड्रैगन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी भाई पीछे से एक मोबियस का बंदा आता है और आते साथ ड्रैगन के ऊपर एक बैट से हमला कर देता है। वही दूसरी ओर हमें टाकेमिची का सीन दिखाया जाता है जो कि नारुतो की वो बात याद करता है कि उसने कहा था कि 3 अगस्त को जो इंसिडेंट हुआ था वो एक पार्किंग लॉट में हुआ था जहाँ पे ड्रैगन की मौत होगी। ये याद करने के बाद टाकेमिची यहाँ पे आसपास के एक पार्किंग लॉट के बारे में मित्सुया से पूछता है और मित्सुया जब उसे बता देता है तो इधर टाकेमिची जल्दी से उधर भागना शुरू कर देता है और वो ये सोचता है कि यार चाहे कुछ भी कर लो यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं होके दे रहा और मुझे किसी भी तरह ड्रैगन को बचाना ही होगा, बस उसे कुछ हो ना। जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो देखते हैं भाई काफी मूवीज के मेंबर्स यहाँ पे जमीन पे पड़े होते हैं और ड्रैगन ने इनकी वाट लगा के रखती होती है। भले ड्रैगन यहाँ पे खुद भी थोड़ा पिटा होता है और ऑब्वियसली सामने इतने सारे लोग हैं और ड्रैगन अकेला है, लेकिन तब भी वो इन सबको निपटाने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है तो इधर मित्सुया ऑलरेडी आ चुका होता है और ड्रैगन नीचे बैठ जाता है। वो मित्सुया से कहता है हे अब यहाँ से प्लीज तुम संभाल लो क्योंकि मेरे बस की तो अब है नहीं। यहाँ पे मित्सुया कहते हैं ठीक है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सामने काफी सारे मूवीज के मेंबर्स होते हैं और थोड़ी देर बाद इनको ना यहाँ पे एक बाइक की आवाज सुनाई देने लग जाती है। इस बाइक के एग्जॉस्ट से ये लोग समझ जाते हैं कि इधर माइकी आ चुका है और इन गैंग के पीछे इधर माइकी आ जाता है और वो अपनी बाइक से नीचे उतरता है। वो कहता है कि मुझे ये खेल समझ आ चुका है, मेरे को जानबूझ के कहीं और बुलाया गया था जिससे कि मैं यहाँ पे ना आ पाऊं और यहाँ पे पेयान ड्रैगन के ऊपर अटैक करवा पाए और टोमान को 2 हिस्सों में बांट दे। काफी कमाल का बंदा था वो। अब मुझे ये नहीं पता कि ये किसने किया, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है जिसका नाम होता है शूजी हानमा और वो यही बताता है कि हे माइकी तुम ही हो ना द इनविंसिबल माइकी। तो माइकी पूछता है अब तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं फिलहाल तो मोबियस का लीडर हूँ। इधर माइकी हानमा के ऊपर भाई अपना फेमस किक अटैक करता है, उसके सर पे वो किक मारने वाला होता है लेकिन भाई हानमा एक ही हाथ से उसके किक को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे ड्रैगन और ये सब शॉक हो जाते हैं ये देख के कि भाई मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने पहली बार माइकी की किक को ब्लॉक किया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। हानमा कहता है कि इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है और मैं ही टोमान को पूरा चूर चूर करके रखना चाहता हूँ और मेरी ही वजह से तुम्हारी टोमान गैंग में आपसी लड़ाइयाँ हो रही है। लेकिन चलो ठीक ही है क्योंकि अब फाइनली मेरे को मौका मिलेगा इनविंसिबल माइकी को अपने खुद के हाथों से मारने का। यहाँ पे यार हानमा के हाथ में कुछ लिखा होता है, दोनों हाथ पे, एक हाथ पे पनिशमेंट लिखा होता है और दूसरे हाथ में भी कुछ लिखा होता है यार, ये आप मतलब देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन भाई 100 मूवीज मेंबर्स होते हैं और हानमा इन सबसे यही कहता है कि आज इन सब की हम बैंड बजा के रख देंगे और कसम से कह रहा हूँ अगर तुम में से कोई भी यहाँ से बच के भागने के बारे में सोचेगा ना तो मैं तुम्हें खुद ढूंढ के निकालूंगा और तुम्हारे सारे दांत तोड़ के बाहर निकाल दूंगा। इससे भाई मूवीज गैंग के मेंबर्स की भी फट जाती है और टाकेमिची यही सोचता है कि भाई यार मतलब उसने एक किस्सा खत्म किया तो यहाँ पे दूसरा किस्सा शुरू हो चुका है और ये है कौन हानमा। अब क्योंकि यहाँ पे भाई 100 मेंबर्स होते हैं और सामने सिर्फ टोमान के 4 मेंबर्स होते हैं, तब भी यहाँ पे हानमा को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि यार मतलब सामने 4 ही मेंबर्स है तो यार थोड़ा फेयर कंपटीशन करे। लेकिन ये लोग यही कहते हैं कि नहीं भाई हम इनको मार मार के पूरा कचुम्बर बना देंगे इनका। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स की आवाज आने लग जाती है और मित्सुया कहता है वाह सही टाइम पे आ गए ये लोग। तो यहाँ पे टोमान की गैंग के मेंबर्स भी आ चुके होते हैं, फाइनली पूरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार होती है सब और आपस में काफी एक्साइटेड होते हैं कि यार मतलब कौन पिटने वाला, चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे फाइनली ये दोनों की दोनों गैंग्स एक दूसरे का सामना करती है और एक दूसरे की तरफ भाई मारने के लिए एक दूसरे को आगे बढ़ते हैं ये लोग। ठीक है, जब ये लड़ाई यहाँ पे शुरू हो जाती है तो हर एक मेंबर अपनी जी जान से लड़ रहा होता है, लेकिन टाकेमिची यहाँ पे किसी से लड़ नहीं सकता तो वो यही सोचता है कि बस उसको ड्रैगन के आसपास रहना होगा, उसे उसको किसी भी हाल में मरने से रोकना होगा क्योंकि मासाटाका कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है और वो कहीं से भी हमला कर सकता है। हमें नहीं पता है कि वो कहां से हमला करेगा, तो इस हिसाब से भाई टाकेमिची को इधर ड्रैगन के साथ ही रहना पड़ेगा। दोस्तों जब इधर माइकी इन मूवीज के मेंबर्स की बैंड बजा रहा होता है तो वो यहाँ पे सामने पेयान को देखता है और वो उससे यही कहता है कि हे पेयान मुझे एक बात बताओगे कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि तुमने ड्रैगन के ऊपर अटैक ही करा दिया और तुम उसको जान से मार देना चाहते हो। तुम जानते हो ना कि अब ड्रैगन और मेरे बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है। तो पेयान कहता है कि ये बकवास बंद करो, मैं इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ कि टोमान ने 5 इनको पीछे छोड़ दिया और तुम लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हो। यहाँ पे सामने भाई माइकी होता है और पेयान इधर माइकी के ऊपर पंच मारना शुरू कर देता है, लेकिन माइकी कुछ भी नहीं करता और बिल्कुल जस्ट वो पंचेस को अपने ऊपर खाता रहता है और पेयान यही बोलता है कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग, 5 ही मेरा सब कुछ था और टोमान ने अगर उसको
पीछे छोड़ दिया है, तो इस वजह से मैं भी टोमान का दुश्मन बन जाता हूँ और मेरे पास भी और कोई चारा नहीं बचता। और मुझे पता है कि माइकी तुम मुझे एक मुक्के में ही नीचे गिरा सकते हो, लेकिन तुम मेरे से लड़ क्यों नहीं रही है? लड़ो मुझसे, मारो मुझे। माइकी इधर पेयान का सर पकड़ के अपने सर के पास लेके आता है और उससे कहता है एक बात बताओ मुझे, जब से पाचिन अरेस्ट हुआ है उसके बाद से कभी तुमने मेरे को हंसते हुए देखा है? मुझे काफी ज्यादा दुख है इस बात का और मुझे काफी बुरा लगा था कि पाचिन को पकड़ लिया गया, वो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल था। लेकिन जब टाकीमिची ने मुझे बताया कि कैसे मेरे और ड्राकन के लड़ने से यहाँ पे टोमान 2 हिस्सों में बट सकता है और हम दोनों की लड़ाई से काफी लोगों को फर्क पड़ता है, तब मुझे एहसास हुआ कि अपने आपस के लोगों में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इससे अंत में आके हम सभी लड़ने लग जाते और पूरा टोमान बिखर जाता। तो ठीक है फिर पेयान, तुम चाहे तो कितनी भी देर तक मेरे को मारते रह सकते हो जब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल जाती, लेकिन मैं अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकता, मुझे माफ करना। और मुझे उम्मीद है कि तुम वापस हमारे पास आ जाओगे। वही दूसरी ओर इधर हमें टाकीमिची का सीन दिखाया जाता है और वो इधर कंटिन्यूअसली भाई ड्राकन को ढूंढ रहा होता है और उसे ड्राकन कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी उसे एकदम से मासाटाका दिखता है और वो कहता है कि हाँ मिल गया ये मासाटाका, अब इसको आज तो मैं रोक के रहूंगा और इसकी बैंड बजा दूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि भाई मासाटाका के हाथ में ऑलरेडी एक चाकू है जिसमें से खून गिर रहा होता है और मासाटाका भाई पागलों की तरह अपने आप से बोल रहा होता है, हाँ मैंने आखिरकार कर दिखाया, मैंने कर दिया, मैं आखिरकार सक्सेसफुल हो ही गया, मैंने उसे मार डाला। भाई टाकीमिची ये देख के डर जाता है और वो सोचता है भाई क्या चल रहा है, ये आया कहाँ से? जब यहाँ पे वो देखता है तो सामने भाई ड्राकन पड़ा होता है और उसकी बॉडी में से काफी खून निकल रहा होता है और वो नीचे गिरा हुआ होता है और इधर वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है।